हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोगों ने नए हमें बहुत जल्द सब्सक्राइब किया उनका बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्कुट की एजेंसी लेने में कितना फ़ायदा होता है। यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर हम बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं, चाहे वो पार्ले का हुआ, ब्रिटानिया का हुआ, बिग्स फर्म का हुआ या फिर अमूल का हुआ, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी बिस्किट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे ठीक ठाक चल रही हैं, बिक रही हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों। तो इन ब्रांड या अन ब्रांड बिस्किट की अगर हम एजेंसी लेते हैं तो कितना कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए, लागत की बात हम नहीं करेंगे, या फिर अगर लागत की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं। जैसे पार्ले का लेते हैं तो आपको 10 से 15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। प्रिया गोल्ड का लेते हैं तो उसमें भी आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। वही बिग्स फर्म का लेते हैं तो बिग्स फर्म कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चलता है, कहीं कहीं कम चलता है। तो जहाँ कम चलता है वहाँ कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, जहाँ सेल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पैसा भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो किसी भी कंपनी में, जैसे कहीं कहीं पार्ले का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है बहुत ज़्यादा सेल है तो वो 30 लाख 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ब्रिटानिया आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बिकता है, तो उसमें भी आपको 10 लाख 15 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इन सब बिस्कुटों का सेल बहुत ज़्यादा है। और जब सेल बहुत ज़्यादा है तो भाई आपको फुलफिल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। तो कहाँ से माल देंगे आप, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फ़ायदा कितना होता है आप समझ गए होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा लगा। हाँ, लोकल ब्रांड अगर आप लेते हैं तो 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख में आप आराम से लोकल ब्रांड जैसे सोबिस्को हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। लोकल भी नहीं है बट अब ये है कि उनकी सेल कम है, ये कह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो भाई किसी कंपनी को बुरा लग जाएगा कि हमको लोकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल वाली बात है, ठीक है भाई। जो जिसकी सेल अच्छी है वो ब्रांड है, जिसकी सेल कम है वो नॉन ब्रांड में आ जाता है। सीधे सीधे यही समझिए। अब बात करते हैं फ़ायदा की, मार्जिन की। तो मार्जिन देखिए, बिस्किट की जो एजेंसी में मार्जिन होता है बहुत कम होता है, खासतौर से जब पार्ले, ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, बिग्स फर्म, इसमें अगर आप एजेंसी लेते हैं तो आपको 2 से 3% से ज़्यादा का बिजनेस नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ कुछ स्कीम अगर ले लिया जाए, कभी कभी स्कीम देते हैं तो 5% से ज़्यादा तो नहीं मार्जिन मिलने वाला है, वो भी इन सब बिस्कुटों में। अगर वही नॉन ब्रांड बिस्किट में आते हैं तो 8% की मार्जिन मिलती है, जिसमें आपको सारा ट्रांसपोर्ट खर्चा, अगर आप लेबर रखे हैं, गाड़ी रखे हैं, सारा खर्चा भी उसी में निकालना है। यानी कि अगर आप 5% बचा भी रहे हैं तो उसमें आपकी पॉकेट में 2 से 2.5% ही आ जाएगा, बाकी 2 से 2.5% माल को सप्लाई करने में ही लग जाएगा। अब भाई अगर आप पार्ले का एजेंसी लेते हैं तो जहाँ पे आपको डेली 200-400 गत्ते की बिक्री है, वहाँ पे एक लेबर आपको रखेंगे, एक ड्राइवर रखेंगे आप, तो उनको भी सैलरी देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2.5%, 2%, 2.5% आपकी पॉकेट में आएगा, बाकी खर्चा हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 5%, 6% कमा रहे हैं। वही हाल ब्रिटानिया में भी है। और लोकल ब्रांड लेते हैं तो मतलब 8% है तो 5 से 6% उसमें सारा खर्चा करने के बाद बचा सकते हैं। तो यही प्रॉफिट मार्जिन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।